इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वो किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी को प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। आज की कहानी 3 साधुओं की। एक दिन की बात है, औरत अपने घर से बाहर निकली तो बाहर निकलते उसने क्या देखा, सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्मा उसके घर के बाहर बैठे थे। तो औरत ने उनसे पूछा, क्या मैं पहचानती हूँ आपको बाबा? क्या काम है बताइए। तो साधुओं ने कहा, बेटा हम खाना खाना चाहते हैं। तो औरत ने कहा, ठीक है बाबा, आप मेरे घर पे आइए और खाना खा लीजिए। लेकिन साधु ने उस औरत से पूछा, क्या आपके पति घर पे हैं? तो औरत ने कहा, नहीं बाबा, वो किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब वो तीनों साधु एक साथ बोले, तब तो हम अंदर नहीं आ सकते, और वहां से जाने लगे। थोड़ी देर में उसका पति वापस घर आ गया। उस औरत ने साधुओं के बारे में अपने पति को सारी बात बताई। पति ने बात सुनते ही उस औरत को उन साधुओं को दोबारा बुलाने के लिए कहा। औरत ने ठीक वैसे ही किया। वो साधुओं के पास गई और उनसे कहती है कि मेरे पति घर आ गए हैं, अब आप आकर खाना खा सकते हैं, चलिए घर पे। लेकिन उन साधुओं ने उस औरत को बताया कि हम तीनों एक साथ किसी घर में प्रवेश नहीं करते। तो औरत ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों बाबा, इसमें क्या राज है? तब जवाब में साधु ने बताया, जो बेटा मेरी दाईं ओर खड़े हैं इनका नाम सफलता है, और जो मेरी बाईं ओर खड़े हैं इनका नाम धन है, और मेरा नाम प्रेम है। पहले तुम अपने घर जाओ, अपने पति से सलाह करो, विचार विमर्श करो और पूछ के बताओ कि तुम हम तीनों में से किसको बुलाना चाहती हो। औरत फटाफट अपने पति के पास गई और साधुओं की कही सारी बात अपने पति को बता दी। पति अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। और कहता है, चलो धन को जल्दी से बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन संपत्ति से भर जाएगा और फिर कभी हमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। पति ने बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तो लगता है धन को बुला लेते हैं। थोड़ी देर उन दोनों की बहस चलती रही। वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए और एंड में उन्होंने डिसीजन लिया, वो साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में से आप जो आना चाहते हैं वो आ जाइए। उस औरत की बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। तो औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तब साधुओं ने जवाब दिया, बेटा दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह घर घर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहां धन और सफलता की कभी कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूरी की। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो सिग्नल, जो संदेश मैं आपको देना चाहता था वो आपको मिल चुका है। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियां मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे डीएम कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में आपको मिल जाएगा। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।